आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक है सर्वांग समता में साइड एंगल साइड में त्रिभुज की रचना करना और सर्वांग समता की जांच करना। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं कि आपका दो कोण और संगत भुजा ज्ञात हो। इसमें का मतलब आपका जैसे कोण ए बी सी हो गया, आपका पी क्यू आर हो गया, ये एक कोण हो गया, और दूसरा कोण हो गया ए सी बी और पी आर क्यू, ये दूसरा कोण होगा। तीसरा क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। तीसरा भुजा आपका बी सी मान लीजिए दिया हुआ है, ये आपका पी क्यू दिया हुआ है, ये इसमें से कोई भी एक भुजा दिया हुआ होता है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज के दो संगत कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के क्या हो बराबर हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। इसको एंगल मतलब कोण, साइड भुजा, एंगल मतलब कोण, सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपका सीधे पहुंचते हैं क्वेश्चन पर, अभ्यास 3D पे। इसमें देखेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है त्रिभुजों में कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है बताइए। देखिए सबसे पहले में त्रिभुज ए बी सी किसके, देखिए यहाँ पे दिया है 40, ये दिया है 60, तो 40 और 60 देखिए कहाँ कहाँ है आपका, ये और ये दोनों त्रिभुज में है। लिखेंगे कैसे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी देखिए जो कोण है आपका कोण के पर लिया है, तो इसलिए त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांग सम का चिन्ह देंगे। त्रिभुज देखिए किससे स्टार्ट किया, 40 डिग्री से ए बी, तो एफ ई, ठीक है। उसके बाद बचा क्या लास्ट में डी, ठीक है, सर्वांग सम हो जाएगा इसके। क्यों, आपका दो कोण ये वाला और ये वाला कोण बराबर और एक बीच की भुजा बराबर हो गई, ठीक है, वो आधार भुजा हो गई। ठीक है, तो ये आपस में सर्वांग सम हो गए। अगला देखिए, अगला क्या है इसमें, इसके अलावा इसमें कोई और तो है नहीं, तो ये आपका दोनों आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। इसमें देखिए ए सी, आपका ए सी बी, ठीक है, ए सी बी है आपका, और ए डी सी, ये देखिए कितना होगा, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 30 और 25 कितना 55 डिग्री, ये भी आपका 30 और 25 कितना होगा 55 डिग्री। अब देखिए इसमें देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी सर्वांग सम होगा कब, कब होगा, देखिए त्रिभुज ए सी लिया कितना 30 डिग्री, तो हमको क्या लेंगे बी डी लेना पड़ेगा कितना 30 डिग्री, और लास्ट में आपका जो बचा ए, ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। ए हमारा कितना 55 डिग्री हो गया, और कोण भी हमारा देखिए 55 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगले वाले में देखिए कौन सा त्रिभुज, देखिए ये भुजा दिया हुआ है, ये आपका कोण दिया है, और इधर ये कोण दिया है, और ये देखिए ये वाला आपका जो कोण है आपस में क्या होंगे बराबर, क्यों शीर्षाभिमुख, इसको ओ दिया है यहाँ पे, इसमें इस वाले में लिख लेंगे बी, ये डी बी का ए सी रेखा एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं, इसलिए यहाँ पे चुकी का चिन्ह देते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए इस वाले नियम के लिए, इसके लिए त्रिभुज के लिए, इसलिए कोण डी ओ ए बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी, क्यों आपका हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हमने बताया था, शीर्षाभिमुख कोण के, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से क्या हो गया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। जब जैसे आपका कोई दो तिर्यक रेखाएं होती है आपस में काटती है एक दूसरे को, तो इसके जो सामने के जो कोण होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, तो इसी को बोलते हैं आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, तो इसके हिसाब से आपका देखिए क्या हो गया, एक कोण तो ये हो गया आपस में बराबर, इसमें लिखते हैं त्रिभुज ए डी ओ सर्वांग सम का चिन्ह कराएंगे, त्रिभुज कौन सा ए डी किया, तो हम इसमें क्या लिखेंगे
एडी की जगह हम करते हैं, देखिए चेंज कर देते हैं, एडी की जगह डी ओ ए करते हैं, डी ओ ए, ठीक है। इसी तरह से पी ओ सी, बी ओ सी, क्यों? क्योंकि हमको आधार का जो मान दिया है उसी पर हमको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये सर्वांगसम हो गया, क्यों? इसमें रीजन दे दीजिए। सबसे पहला कोड डी ओ ए बराबर क्या होगा? कोड बी ओ सी के। अगला क्या रीजन होगा? अगला होगा डी ओ बराबर बी ओ, डी ओ बराबर आपका हो जाएगा बी ओ, ठीक है। लास्ट क्या हो जाएगा? कोड ए डी ओ बराबर कोड ओ बी सी या सी बी ओ, कोड ए डी ओ बराबर कोड बी, ये सी बी ओ, कोड सी बी ओ। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, ठीक है। ऐसे लिखेंगे। चलिए, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चित्र 2 में एडी कोड ए का लंबवर्धक है। एडी जो है आपका एडी आपका लंबवर्धक है बीसी का, या कोड ए का लंबवर्धक है, ठीक है। तो कह रहा है एडी लंब है किस पे? बीसी पर। तो कह रहा है क्या? त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी के। देखिए ये भुजा दोनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। एडी और एडी कॉमन हो गया दोनों में, और ये वाला जो आपका कोण है ये लंबार्धक है, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा दोनों एक दूसरे के, ठीक है। सम अर्धक है, कोणे का क्या है? अर्धक भी है, तो दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो एक भुजा एक कोण, तो अगली भुजा और अगला कोण आपस में क्या हो जाएंगे? ये दोनों अगली भुजा दोनों आपस में बराबर हो गई, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका लंबवर्धक है, ठीक है। लंब जब भी लगता है, लंब होता है तो क्या होता है? दो भागों में बांटता है, दो भागों में समान बांटता है, ठीक है। समान रूप से समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या यह कहना सही है बी डी बराबर डी सी? बी डी बराबर बी सी हमने क्या बताया? अभी ये जो आपका जो बताया यही चीज है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चित्र में ए एक्स कोण सी ए बी और कोण, देखिए कोण सी ए बी और बी डी सी का क्या है? समद्विभाजक है। दो बराबर भागों में क्या कर रहा है? बांट रहा है इसको। ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, बांट रहा है। उन 3 तथ्यों को बताइए जो यह सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज ए सी बी के, डी के, ए सी और डी के। तो देखिए इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन में इसका सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा आपका एडी बराबर एडी, किस लिए? उभय निष्ठ भुजा, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा आपका बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के, ठीक है। क्यों? आपका जो है समद्विभाजित किया है तो उसकी वजह से। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा इधर वाला कोण, ये कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी के। तो देखिए 3 हो गया, ये आपका कोण, फिर ये भी आपका कोण, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब आपका एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा? आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो 3 कंडीशन बोला था, 3 कंडीशन हमने यहाँ पे दिखा दिया कि कैसे होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। करा त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें भुजा AC 6 सेंटीमीटर, कोण 60 और कोण C 45 डिग्री। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको पहले भी करा दिया है कि इसमें क्या एक 6 सेंटीमीटर हो, एक 60 सेंटीमीटर हो और एक कोण C आपका 45 डिग्री हो। तो इसको हमने करवाया था। देखिए आपका किसमें करवाया है, यहाँ पर आपका 45 है, 2 भुजाओं का, यहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है, XY और 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से मिलता जुलता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। चलिए इसको अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे ये भी देख लेते हैं साथ में, जल्दी जल्दी से। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप AC कितना 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए। AC 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद प्रकार में आप 6 सेंटीमीटर पर 60 डिग्री का कोण बना लीजिए। देखिए एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, दूसरा यहाँ मान लीजिए। तो हम क्या इस्तेमाल करें, सीधे चांदी का इस्तेमाल करके बना देते हैं, ठीक है। प्रकार से बहुत बार बना दिए, अब चांदी से डायरेक्टली बना कर दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं कौन सा, A और C। तो हमको कोण कितना 60 डिग्री चाहिए, कोण को हम 60 डिग्री बनाते हैं, को यहाँ पे रखेंगे और 60 डिग्री देखिए कहाँ है, ये रहा हमारा 60 डिग्री। इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। और कोण C कितना 45 डिग्री, कोण C आपको 45 बनाना है, यहाँ पे रखिए। अब 45 देख लीजिए कहाँ पर है, 45 आपका कहाँ रहा, ये रहा 45 डिग्री। इसे मिलाते हुए एक रेखा इस तरह से खींच देंगे, ये आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री और ये हो गया 6 सेंटीमीटर। इसका नाम दे दीजिए कोण A, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको प्रकार और पटरी की सहायता से कर सकते हैं। चांदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज़ तो बोला नहीं है आपको, इसलिए हमने ये चांदी से बता दी, क्योंकि ये जो कोड है आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका। अब है आपका अगला टॉपिक सर्वक्षमता की जांच, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।